गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम अपना ग्रामर में चैप्टर 13 अशुद्धि शोधन पढ़ेंगे। अशुद्धि शोधन, आओ समझें बेटा अशुद्धि शोधन क्या होता है। हिंदी ऐसी भाषा है जो प्राय जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। शब्दों की वर्तनी न जानने से हम उन्हें लिखने में गलतियां करते हैं। वर्तनी क्या होती है बेटा? उनका लिखा हुआ जो रूप होता है शब्दों का। उच्चारण सही न होने पर भी वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। अगर हमारा उच्चारण बोलते हैं जो भी हम शब्द वो सही नहीं होगा तो भी क्या होंगी? अशुद्धियां होंगी। अशुद्धियां क्या होती हैं? गलतियां। अतः भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शब्दों का उच्चारण और लेखन शुद्ध किया जाए। भाषा की शुद्धता को मतलब भाई सही हो, भाषा का वो सही रूप हो जो हमें सही बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम जो है शब्दों का उच्चारण मतलब जो शब्दों को बोलते हैं हम उन्हें भी शुद्ध लिखा जाए। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों को शुद्ध करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। देखिए बेटा, व्याकरण आपको पता है ग्रामेटिकल जो नियम होते हैं हमारे ग्रामर के व्याकरण के, उनके अनुसार वाक्यों को शुद्ध करना ही क्या कहलाता है? अशुद्धि शोधन कहलाता है। जैसे देखिए, कुछ वर्णों का हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं जिनके कारण लिखने में भी वही गलतियां हो जाती हैं। इन शब्दों को ध्यान से पढ़ो। जैसे रावण, कर्ण, स्वर्ण, अणे आता है। विद्या, व्याकरण, अमावस, डाली, कार्ड, डलिया, ढक्कन, डपली, ढोल, शक्कर, कोशिश, शूल, श्रमिक, श्रीमान, श्रम। ऐसे ही रानी, मान, मानस, बाधा, बच्चा, बस, सड़क, कड़ा, उड़ान, पढ़ना, सीढ़ी, बूढ़ा, पाषाण, कष्ट, विष, सपना, सामान, हंसना। सामान्यतः अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, शब्दों में वर्तनी संबंधी और वाक्यों में व्याकरण संबंधी। शब्दों में वर्तनी संबंधी होती है बेटा कि हमने अणे को न तो नहीं कर दिया, कई बार हम कर्ण न करके लिख देते हैं, रावण न बना देते हैं, ऐसे स्वर्ण, ठीक है ना। तो ये क्या होती है? हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। और जो व्याकरण वाक्य में होती हैं वो होती हैं हमारी व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखिए वर्तनी की अशुद्धि देखिए आप। शुद्ध शब्द ये है, अशुद्ध ये है। उन्नति, और यहाँ हमने कैसे लिख दिया? उन्नति, बड़ी की मात्रा लगा दी तो ये गलत है। ऐसे ही हानि ऐसे लिखा जाता है, अगर बड़ी लगा दी तो वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। आगे शांति है, देखिए अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ग्रह, कवि, प्रकाश, धोखा, कई बच्चे धोखा को धोखा लिखते हैं। लखनऊ बेटा देखिए, धर्म ऐसे भी लिखते हैं तो ये गलत है। ये हमारा जो है वर्तनी का शुद्ध रूप है। अंधकार, देखिए कई बच्चे क्या करते हैं? चंद्र बिंदु लगा देते हैं। विशेष 66 को नहीं आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए शुद्ध शब्द देखिए, जैसे बाण, वाण लिख देते हैं। कारण को कारण लिख देते हैं। गणेश को गणेश, चरण को चरण, दीवार को दीवाल, प्रसाद को प्रसाद, श्रीमती को श्रीमती, क्षमा को क्षमा, बहुत बहुत बच्चे करते हैं बेटा ये मिस्टेक्स। तो आप ध्यान से ये शब्दों का उच्चारण करेंगे और समझेंगे। कृपा ऐसे। परीक्षा को कई बच्चे मात्रा गलत लगा देते हैं, परीक्षा जैसा बोलते हैं ऐसा लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी वर्तनी की अशुद्धियाँ। अब देखिए वाक्यों की अशुद्धियाँ। शुद्ध वाक्य देखिए बेटा ये हैं और अशुद्ध ये हैं। कल मुझे पाठशाला जाना है, कल मैंने पाठशाला जाना है, शुद्ध है। देखो बोलने में ही अटपटा लग रहा है। हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। मुझे गृह कार्य करना है,
मेरे को गृह कार्य करना है, ये गलत है। मेरे को नहीं होता बेटा, मुझे होता। चिंकी पढ़ रही है, चिंकी रही पढ़ है, ये गलत होगा। मुझसे खेला नहीं जाता, मेरे से खेला नहीं जाता। घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाती है, गलत होगा। हवा बह रही है, हवा बह रहा है, ये गलत होगा। तो इस तरीके से बेटा आपको समझना है, ठीक है। अब हमने क्या जाना कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों को शुद्ध करना अशुद्धि शोधन कहलाता। वाक्यों को और शब्दों को शुद्ध करना बेटा, ठीक है। आओ जांचें, इन शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला लगाना आपको। देखिए शनिवार ये वाला सही है या ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो आपको पता है बेटा कि शनिवार जो है ये वाला सही है। कौन सा वाला? ये वाला। फिर देखिए बेटा आँख, आँख, आँख कौन सा रूप सही है? तो ये वाला सही है। आदेश, 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 तो आदेश होता ना कि आदेश। रास्ता, 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 तो कौन सा रास्ता सही है बेटा? रास्ता। मनुष्य, मनुष्य ये आता है या ये वाला शय आता है? तो मनुष्य में बेटा 66 कोण वाला आदर्शय आता है। इसलिए होता है कि इसलिए होता है या इसलिए होता है? तो इसलिए होता है, ठीक है बेटा, ये वाला सही है। मिठाई होता है, मिठाई होता है या मठाई होता है? तो मिठाई, ये वाला रूप सही है, ठीक है। अब आगे देखिए वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। मैंने जाना चाहिए, तो मैंने जाना चाहिए बेटा या मुझे जाना चाहिए? तो क्या होगा? मुझे जाना चाहिए, ठीक है। राजा ने शिकार की, तो राजा ने शिकार की नहीं बेटा, राजा ने शिकार किया, क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे को मेरे से क्या काम है? तो तुम्हारे को नहीं बेटा, तुम्हें मुझसे क्या काम है, ठीक है। अब है पिताजी को गर्म करके दे दो, दूध दे दो। तो पिताजी को गर्म नहीं करना है बेटा, दूध को गर्म करना है। तो पिता जी को दूध गरम करके दे दो, या दूध गरम करके पिताजी को दे दो, ये भी ठीक होगा, ठीक है। मेरी चाय में कोई गिर गया। अब मेरी चाय में कोई थोड़ी गिरेगा बेटा, मेरी चाय में कुछ, कोई नहीं, कुछ गिर गया, ओके। इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। देखिए अशुद्ध है, यहाँ शुद्ध लिखना है। यह हस्ताक्षर ऐसे नहीं लिखा जाता। हस्ताक्षर क्षत्रिय वाला शय आता है बेटा, हस्ताक्षर। फिर अभी आपने पढ़ा था परीक्षा में बड़ी की मात्रा आती है परीक्षा। दवाइयाँ, जब बेटा दवाई का बहुवचन होगा तो छोटी आ जाती है। आपको पता है ना, जब हम वचन बदलते हैं तो जो बड़ी होती है वो छोटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दवाइयाँ। प्रशंसा, देखिए प्रशंसा की जगह क्या आ जाएगा? से सलेट वाली। विद्यालय में विद दे के नीचे हलंत या ले ये, ओके। अब शुद्ध वाक्यों पर राइट लगाओ। तो लड़का स्कूल जाता है, लड़का स्कूल जाता है, जाता है या जाती है? तो जाता है। उसे कितने केले चाहिए? उसे कितना केला चाहिए? तो उसे कितने केले चाहिए। मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, या मैंने खाना खाती हूँ। तो मैं खाना खाती हूँ, ये वाला सही होगा बेटा। वह लोग आ गए हैं, वह लोग आ गए हैं, वे लोग आ गए हैं। तो वे लोग आ गए हैं वाला सही होगा। हाथी मोटा है या हाथी मोटी है?
तो कौन सा वाला होगा बेटा? हाथी मोटा है। ठीक है। मैं मेरे दोस्त के साथ गया। मैं अपने दोस्त के साथ गया, तो अपने दोस्त के साथ गया, ये वाला सही होगा बेटा। ठीक है। इसके बाद कविता को लिखते समय कुछ शब्दों की में अशुद्धियाँ हो गई हैं, उन शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर कविता पूरी कीजिए। देखिए इसमें क्या हुआ है, ये घुमठ, घुमड़ की ठे की जगह क्या आएगा? यहाँ भी डे आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ डे। घुमड़, घुमड़ कर बादल आए, सारे अंबर, अंबर लिखा हुआ है तो अंबर आएगा, अंबर की जगह। सारे अंबर पर हैं छाए, आऊंगी मैं झूम झूम कर, ये झूम लिखा हुआ है, यहाँ क्या आएगा? दोबारा से झूम। ठीक है। कर वर्षा का संदेश ये लाए, तो संदेश में आपको पता है बेटा से अंदेश, सलगम वाला से आएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है संदेश। तो आप जो ये शब्दों की अशुद्धियाँ हैं इन्हें दोबारा से आप यहाँ लिखोगे कविता। घुमट डेक की अशुद्धि, फिर अंबर की, फिर झूम की और फिर संदेश की। इन शब्दों को कविता दोबारा जब पंक्तियाँ आप यहाँ लिखोगे तो आपको ये लिखनी है। ठीक है बेटा। थैंक यू।